केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर मार गिराया। उन्होंने बताया कि हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले आतंकवादी सुलेमान उर्फ फैजल जट, अफगान और जिब्रान ने ही पहलगाम में आतंकी हमला किया था। इनमें सुलेमान लश्कर-ए-तैयबा का ए कैटेगरी का कमांडर था। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। उन्होंने ऑपरेशन में शामिल जवानों को साधुवाद दिया। वहीं राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की कोशिश की जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करना था। सबसे पहले पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया, इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है जब इस तरह की नृशंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए। आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई जांच में हमारे सिक्योरिटी एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले थे, जिनके आधार पर पूरे इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया और इन आतंकियों के पास पाए गए हथियारों की फॉरेंसिक एनालिसिस भी की गई है, जिससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है वे वही हथियार हैं जिनका इस्तेमाल पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में किया गया था। हमने यह करके दिखा दिया, तीनों आतंकवादियों को मार गिराने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की। सभापति महोदय, हम लोग वो हैं जो कहते हैं वह करते हैं, यही हमारा चरित्र है। सभापति महोदय, जैसा कि सदन को जानकारी है कि 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी सभापति महोदय, बल्कि यह भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक प्रभावी प्रदर्शन था। सभापति महोदय, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने
एक बड़ी कायराना हरकत करते हुए सरेआम 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी थी। वे लोग वहां जब निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उनका धर्म पूछकर मार रहे थे। सभापति महोदय, यह इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो साफ बता रही थी कि सीमा पार से आतंकवाद के जरिए भारत को तोड़ने की लगातार यह कोशिश की जा रही थी। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक बैठक की। मैं स्वयं उस बैठक में मौजूद था और उन्हें यह स्पष्ट छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एक निर्णायक कार्रवाई करें ताकि पहलगाम की घटना से जुड़े आतंकियों और उनके आकाओं को यह स्पष्ट संदेश चला जाए कि भारत इस तरह के हमलों के जवाब में कठोर कार्रवाई करेगा। जिस हद तक जाना होगा भारत जाएगा।